राधाष्टमी की श्रीमती राधा रानी की। तो आज की कथा हम भागवत के श्लोक से शुरू करेंगे। श्रीमद् भागवत में पूरे 18,000 श्लोक में शुकदेव गोस्वामी ने राधा का नाम केवल एक ही बार लिया है, वो भी सीधा नहीं लिया है, इनडायरेक्टली। क्यों सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में राधा का नाम क्यों नहीं लिया, कौन जानता है? अरे आप सब राधा कृष्ण के भक्त हो, इतना भी नहीं जानते। राधा का नाम भागवत में क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूं। सुखदेव गोस्वामी जो भागवत के कथाकार है, वो राधा रानी के पोपट हैं, शुक। जब राधा और कृष्ण अपने धाम में चले गए तो राधा रानी ने पोपट को हाथ में बुलाया, शुक को, और बोला हम तो हमारे धाम में जा रहे हैं, लेकिन हमारी लीलाओं का कथा कौन करेगा इस संसार में? तो हे शुक, तुम इस संसार में रह जाओ और तुम भागवत कथा करो। तो शुकदेव रोने लगा। शुक बोलते हे राधे, आपके बिना मैं कैसे रह सकता हूँ? राधा रानी ने कहा ये मेरी आज्ञा है, उनको रहना पड़ेगा। तो शुकदेव गोस्वामी रह गए। उनको तो पूरा भागवत पूरी लीला पता थी, तो भी उन्होंने सोचा कि मुझे भागवत कथा करने से पहले मुझे खुद सुनना चाहिए। तो एक बार शंकर जी कैलाश में बैठ के पार्वती को भागवत सुना रहे थे। पार्वती क्या है, भागवत का प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद, इसमें बहुत प्रकार का फिलॉसफी आता है। तो पार्वती को नींद आ गई। भागवत सुनते सुनते पार्वती को नींद आ गई। तो शंकर जी तो आंख बंद करके समाधि में भागवत बता रहे हैं। तो वो पार्वती को बीच में पूछ रहे, पार्वती तुम सुन रही हो ना? सुन रही हो। तो असलियत में कौन सुन रहा था? सुखदेव गोस्वामी पोपट के रूप में बैठ के पेड़ में सो रहे। तो सुखदेव ने बोला अगर ये पार्वती को जवाब नहीं देगी तो शंकर जी भागवत बंद कर देंगे। तो सुखदेव ने पार्वती की आवाज में कहा हाँ मैं सुन रही हूँ, हाँ मैं सुन रही हूँ। सुखदेव ने पार्वती की आवाज में। तो शंकर जी भागवत बोलते गए। दशम स्कंद हो गया, भगवान की लीलाएं हो गई। फिर एकादश स्कंद आया, फिर द्वादश स्कंद आया। फिर शंकर जी की आंख खुली तो देखा पार्वती सो रही। शंकर जी ने बोला कौन सुन रहा है? तो देखा कि पेड़ के ऊपर शुक बैठा था। तो शंकर जी ने त्रिशूल लिया हाथ में। शंकर जी ने बोला एक पक्षी, अगर ये शंकर जी को सब पता था लेकिन ये लीला है, एक पक्षी अगर भागवत सुन लेगा तो अनधिकारी है भागवत सुनने का। तो शंकर जी उसको मारने के लिए भागे और सुखदेव गोस्वामी उड़ने लगे। उड़ के हिमालय में पहुंच गए, कैलाश से। और हिमालय के ऊपर गंगोत्री के ऊपर आता है तपोवन, तपोवन के ऊपर आता है नंदनवन, उसके ऊपर आता है बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम में पहुंच गए जहाँ युधिष्ठिर महाराज ने आखिरी वहां वेद व्यास जी बैठे हुए हैं। वेद व्यास जी अपनी पत्नी को भागवत बता रहे थे बद्रिकाश्रम में, लेकिन उनकी पत्नी भी सो रही थी। उनकी पत्नी मुंह खोल के सो रही थी। तो शुक उड़ते आके पत्नी के मुंह में चले गए, उनके घर में चले। तो शंकर जी सब जगह पे ढूंढ रहे, कहाँ गया शुक? शंकर जी को मिला, शंकर जी वापस चले। तो उस समय में वेद व्यास जी के पेट में शुकदेव गोस्वामी आए। लेकिन शुकदेव गोस्वामी तो वेद व्यास जी से के पहले राधा रानी के पोपट है। इसीलिए आप देखेंगे भागवत में, भागवत का जब कथा हुआ तब शुकदेव गोस्वामी 7 दिन तक कथा किया। तो सुना किसने? वेद व्यास। अपने पुत्र के कथा में खुद बैठ गए, अपने शिष्य की कथा में खुद बैठ गए, क्योंकि शुकदेव तो ऑर्डिनरी नहीं है। तो शुकदेव गोस्वामी जब उनके शिष्य के पास आए, उनका शिष्य कौन था?
वो भी नहीं पता आपको? परीक्षित पूरे पृथ्वी का राजा, युधिष्ठिर का पोता परीक्षित। उसका नाम परीक्षित क्यों था उसको पता है? क्योंकि वो जन्म से ही भगवान की परीक्षा कर रहे थे। मतलब जिधर भी देखते थे कृष्ण को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनको माँ के पेट में ही भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाया था। तो जन्म से ही वो कृष्ण को ढूंढ रहे सब जगह, इसलिए उनका नाम है परीक्षित। तो परीक्षित राजा को 7 दिन का जीवन मिला था, क्योंकि वो ऋषि मुनि के पुत्र श्रृंगी ने शाप दिया था। तो सुखदेव अपने शिष्य को अमर बनाने के लिए आ गए। वो शिष्य को बचा सकते थे मृत्यु से, लेकिन वो शिष्य को बचाना नहीं चाहते थे, वो शिष्य को अमर बनाना चाहते थे। अमर कैसे बनते हैं? अमर कैसे बनेंगे? अमर किसको बनना है? हाँ, किसी को नहीं बनना है। परीक्षित को। तो सुखदेव ने बोला अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्याय दासिंह। मेरे शिष्य को मैं मृत्यु से नहीं बचाऊंगा, लेकिन उसको में गोलोक धाम प्राप्त कराऊं। इसको असली गुरु बोलते हैं। वो शिष्य की आत्मा के लिए भलाई करते हैं। तो परीक्षित सुखदेव ने भागवत शुरू किया, लेकिन सुखदेव का ये प्रॉब्लम था कि पूरे भागवत में अगर राधा 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 ऐसे बोल देंगे ना, तो सुखदेव गोस्वामी 7 महीने तक समाधि में चले गए, क्योंकि वो राधा के पोपट थे। राधा 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 बोल देंगे तो 6 महीने तक समाधि में चले गए। तो सुखदेव ने सोचा अगर मैं राधा बोल दूंगा भागवत में और मैं 6 महीने के लिए समाधि में चला जाऊंगा तो मेरा शिष्य 7 दिन में मर जाएगा, उसका उद्धार कौन करेगा? इसलिए पूरे भागवत में राधा का नाम उन्होंने नहीं लिया है। तो कई लोग डाउट करते हैं, अरे राधा ये कौन है? भागवत में तो नहीं। मैं तो लक्ष्मी नारायण में विश्वास करता हूँ, लेकिन राधा कृष्ण क्योंकि भागवत में नहीं। लेकिन उसकी शंका को मिटाने के लिए सुखदेव ने 10वें स्कंद के 30वें अध्याय के 28वें श्लोक में राधा का नाम लिया। उन्होंने लिखा अनयाराधितो नूनम, सब बोलिए अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतोयम अनयदरः। ये वृंदावन में करोड़ों 16 करोड़ 108 गोपी है। उसमें से प्रमुख है 16,0108 गोपी। उसमें से मेन है 16,108 गोपियां। उसमें से मेन है 1,008 गोपियां। उसमें से प्रमुख है 108 गोपियां। उसमें से प्रमुख कितनी गोपियां हैं? 8 गोपियां हैं। भगवान की 8 शक्तियां हैं, इसके बारे में बताऊंगा। और उसमें से प्रमुख कौन है? 2, राधा और चंद्रावली। वृषभानु की पुत्री राधा और चंद्रभानु की पुत्री चंद्रावली, 5 भाई थे। तो ये दोनों बहन, लेकिन ये दोनों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? राधा। क्यों राधा सर्वश्रेष्ठ है वो ये श्लोक में बताया है सुखदेव ने। अनयाराधितो नूनम, कि राधा जैसी आराधना कृष्ण की किसी ने नहीं किया, इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ। राधा शब्द कैसे आता है? आराधना से आता है। आराधना, ऐसी गोपी जिसने कृष्ण का सर्वोत्तम आराधना किया है। ये बिल्डिंग का नाम भी क्या है? आराधना है। हम आराधना में बैठ के राधा जी को याद कर रहे हैं। यही सफलता है आराधना की। नहीं तो आराधना में रह के जो टीवी देखता है, आराधना में रह के सो जाता है, वो आराधना नहीं करता है भगवान। आराधना में आके जो राधा जी को याद करता है वही स्मरण करता है। दूसरा, राधा जी का नाम राधा इसलिए है क्योंकि भगवान एक बार ब्रज में खड़े थे
योगपीठ कल्प वृक्ष के नीचे, और उसके बाजू में एक पर्वत था जिसका नाम है गोवर्धन। और भगवान को रास लीला करने का इच्छा हुआ, लेकिन रास लीला किसके साथ करेंगे, वो अकेले थे। तो भगवान के शरीर से राधा प्रकट हुई, भगवान की लादिनी शक्ति। लेकिन जैसे ही भगवान से प्रकट हुई राधा, वो जानती है कि भगवान की इच्छा रास लीला करने के लिए है, इसलिए तुरंत राधा रास लीला की तैयारी करने के लिए भागी। इसलिए वो आता है रा। रा शब्द क्यों आता है, क्योंकि वो तुरंत भगवान के लिए रास लीला की तैयारी करने के लिए गए। और धा मतलब दौड़ना। तुरंत राधा जी सामग्री तैयार कर रही है रास लीला की दौड़ के, इसलिए उनका नाम है राधा। भगवान की इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए वो हमेशा 24 घंटे तत्पर रहती है, इसलिए उनको राधा कहते हैं। और तीसरा कारण राधा के नाम का क्या है, राधा का नाम का अर्थ कौन जानता है? तीसरा, वो हमारे लिए सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट अर्थ है। रा, जो रा बोलता है ना, तो भगवान कृष्ण कितने भी व्यस्त हो अपनी लीलाओं में, वो लीलाओं को छोड़ देते। संसार में कोई भी व्यक्ति रा कहता है, भगवान पूरे अपनी लीलाओं को छोड़ देते हैं। और भगवान, फिर वो व्यक्ति बड़ा भाग्यवान है, वो रा के साथ अगर धा को भी जोड़ देता है, धा, तो भगवान दौड़ते हैं, उसको आके आलिंगन करते हैं। राधा, भगवान, ये राधा का नाम भगवान को भी दौड़ाता है, इसलिए उसको कहते हैं राधा। भगवान भी अपना काम धाम छोड़ के दौड़ के आते हैं उस भक्त को मिलने के लिए। अगर आप कृष्ण 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 करेंगे ना, तो भगवान नहीं आएंगे, दर्शन नहीं देंगे आप। कृष्ण 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 कृष्ण, कृष्ण तो बहुत बिजी है अपनी लीलाओं में, अपनी उनकी नित्य लीला चालू। राधा बोले तो कृष्ण को आना ही पड़ेगा। इसलिए ये महामंत्र राधा और कृष्ण का सर्वोत्तम नाम है। ये महामंत्र जैसा कोई संसार में माधुर्यमय मंत्र नहीं है, क्योंकि इसमें राधा का नाम भी गुप्त रूप से लिया गया है। आप जितना वस्तु को छुपाएंगे उतना आपका प्रेम बढ़ता है। तो इसलिए महामंत्र में डायरेक्ट राधे नहीं बोला है, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, ऐसा नहीं बोला। आप डायरेक्ट संबोधन करेंगे राधा को तो प्रेम है, लेकिन जब आप हरे कृष्ण बोलते हैं तो और भी भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हरे का अर्थ यह है कि वो राधा जो कृष्ण को मन हरण करती है, उसका मतलब है हरे। तो हरे बोलते हैं, हरे मतलब हरा को हरे हो जाता है, जैसे राधा को राधे पुकारते हैं, जैसे हरा का हरे हो जाता है, हरे कृष्ण। तो हम कृष्ण को याद दिला रहे हैं राधा के बारे में, हरे कृष्ण बोल के, कि हे कृष्ण, राधा आपका मन को हरण करती है। तो कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं हरे कृष्ण से। कई लोग बोले जय श्री कृष्ण, अभी जय श्री कृष्ण में भी राधा है, कहाँ है? श्री, श्री मतलब राधा, क्योंकि जो खाली कृष्ण बोलता है उसको भगवान बहुत मुश्किल, बहुत टाइम लगता है। इसलिए हमेशा हमें हरे कृष्ण बोलना चाहिए। राधे कृष्ण क्या है, थोड़ा डायरेक्ट हो जाता है, हम डायरेक्ट राधा रानी के पास नहीं जाते। राधा रानी की गोपियों के दास हम बनना चाहते। राधा भरतूर कम पद कमलयो दास दासांग, तो इसलिए हरे कृष्ण हमारे लिए सबसे अच्छा है। हरे कृष्ण, फिर उसमें राधा का भी नाम आ जाता है, कृष्ण। तो इसलिए जब भगवान ने राधा को प्रकट किया तो राधा के राइट साइड में से नहीं, राधा के शरीर के रोम रोम में से वृंदावन की सब गोपियां निकली, क्योंकि राधा जानती थी कि मैं कृष्ण को अकेले आनंद नहीं दूंगी, भगवान कृष्ण को रासलीला करना है हजारों गोपियों के साथ। तो राधा जी के रोम रोम में से सब गोपियां प्रकट हुई ब्रज में। और राधा रानी के राइट साइड से द्वारका की 16,108 रानियां प्रकट हुई, और राधा रानी के लेफ्ट साइड से वैकुंठ की जो महालक्ष्मियां हैं वो प्रकट हो गई। जैसे भगवान कृष्ण के रोम रोम में से भगवान के सखा प्रकट हो गए,
भगवान गायों को चराने को जाते हैं, तो कृष्ण के रोम रोम में से सखा आ गए, सब सखा। सब सखा प्रकट हो गए भगवान के। और भगवान के राइट साइड से वसुदेव कृष्ण, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, चतुर्व्यूह निकला, और भगवान के लेफ्ट साइड से नारायण निकला। ये नारायण के स्वरूप भगवान ने किसको दिखाया था? भागवत कथा कोई नहीं सुनता है क्या? ये स्वरूप भगवान ने किसको दिखाया? नहीं, सब गलत। अर्जुन को उपदेश दिया ना? नहीं, भगवान ने अर्जुन को तो भगवान ने विश्व रूप दिखाया। वो रूप तो ब्रज में नहीं मिलता है। विश्व रूप तो ब्रज का स्वरूप नहीं है, वो एक भौतिक संसार का स्वरूप है। लेकिन भगवान के जो परम भक्त है उनको भगवान, ये ब्रज का, वृंदावन का लीला है। इसमें जब ब्रह्मा जी ने भगवान के सब गोप बालकों को 1 साल के लिए किडनैप किया था अपनी गुफा में छुपाने के लिए, तब ब्रह्मा जी उनको छुपा के नीचे आए तो भगवान ने दिखाया कि सब गोप बालक तो मैं ही हूं। सब देखिए, सब गोप बालक विष्णु के रूप में। 1 साल तक भगवान ने खुद के साथ ही लीला किया। भगवान ने ये बताया ब्रह्मा को कि मुझे गोप सखाओं की भी जरूरत नहीं है, मुझे गोपियों की भी जरूरत नहीं है, मैं सब सखा मैं ही बन सकता हूं। इसको कहते हैं स्वराट। भगवान कृष्ण का नाम है स्वराट। स्वराट यानी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हमको तो कुछ भी करना है तो डिपेंडेंट, हमको भोजन करना है, पत्नी भी बोलते हैं कुछ तो बनाओ। हर एक वस्तु के ऊपर हमको निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन भगवान को किसी के ऊपर निर्भर नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान का स्तुति किया है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये सर्व कारण कारणम है ना, सबसे परम स्तुति है। सर्व कारण कारणम का अर्थ है कि हमारा कारण कौन है? हम कहां से आए? हम महाविष्णु से आए, कारण सागर से। लेकिन वो महाविष्णु का कारण भी कौन है? कौन है? कृष्ण। इसलिए उनको कहते हैं सर्व कारण कारणम, कि विष्णु के भी कारण कौन है? कृष्ण। सर्व कारण कारण, कारण सागर पे महाविष्णु लेटते हैं, इसलिए उनको सर्व कारण कारणों दक्षा ही विष्णु कहते हैं। तो इसीलिए कृष्ण का ये नाम। तो ये राधा जी, राधा और कृष्ण भगवान एक ही है। जैसे लाइट, ट्यूबलाइट और ट्यूबलाइट की जो प्रकाश है एक ही है। अगर ट्यूबलाइट नहीं होता तो लाइट होता क्या? और केवल ट्यूब और लाइट है और ट्यूबलाइट नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों एक साथ होने। इसलिए भगवान कृष्ण और राधा उसको शक्ति और शक्तिमान। कृष्ण कौन है? शक्तिमान। और राधा कौन है? शक्ति है, भगवान की लादिनी शक्ति है। भगवान की संदिनी शक्ति कौन है? भगवान की 3 शक्तियां हैं। लादिनी शक्ति है राधा, वो आगे बढ़ा। भगवान की लादिनी शक्ति है राधा, क्योंकि वो भगवान को भी आह्लाद देती है। भगवान को कौन आह्लाद दे सकता है? जिसके भगवान से भी ज्यादा 100 गुण ज्यादा गुण रहेंगे, 100 टाइम ज्यादा गुण रहेंगे, वो भगवान को आनंद दे सकते। तो भगवान सोच रहे थे मेरे से भी ज्यादा गुणवान कौन है, मेरे से भी ज्यादा सौंदर्य, मेरे सौंदर्य को कौन समझता है। तो भगवान को एक ही नाम याद आया, कौन सा? राधा। राधा।
तो उनके गुण भगवान से भी ज्यादा तीव्र है, तो भगवान को भी आनंद दे सकती है, इसलिए वो भगवान की लादिनी शक्ति, भगवान की संदिनी शक्ति है बलराम नित्यानंद, और भगवान की सम्मित शक्ति है खुद स्वयं है वो कृष्ण। तो 3 शक्तियां हैं, लादिनी, संदिनी और सम्मित। वो 3 शक्तियां इस संसार में विकृत स्वरूप में आ जाती हैं हमारे जीवन में, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के। हम तो ये गुणों के बंधन में फंसे हुए हैं, लेकिन भगवान 3 गुणों में नहीं है, भगवान 3 शक्तियों में है, लादिनी, संदिनी और सम्मित। सत, चित और आनंद। सत मतलब सत मतलब संदिनी, चित मतलब संवित और आनंद मतलब लादिनी। ये सच्चिद आनंद शब्द है क्योंकि 3 है भगवान, बलराम, कृष्ण और राधा। ये तीनों परम परमेश्वर के परम स्वरूप, 3 शक्तियां हैं। तो इस प्रकार से राधा जी का जन्म है 8 तारीख को, अष्टमी, राधा अष्टमी है एक्चुअली। स्वामी जी 2 है ना, अष्टमी 2 आ गई, अष्टमी 2 आ गई, तो ये राधा कुंड में तो बहुलाष्टमी है, वो अगली बना देते हैं, 7 तारीख को मनाते हैं, अच्छा। वो लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। आपको पता है कृष्ण ने जन्माष्टमी में क्यों जन्म लिया? क्योंकि राधा जी का जन्म पहले हो चुका था और राधा जी अष्टमी को आई, तो कृष्ण ने बोला ये तिथि मुझे बहुत प्रिय है, मैं अष्टमी के सिवा जन्म नहीं लूंगा, इसलिए भगवान ने जन्माष्टमी में जन्म लिया। लेकिन राधा जी कृष्ण से थोड़ी बड़ी है, थोड़े महीने बड़ी है, उनका जन्म ऑलरेडी हो गया था राधाष्टमी। पीछे जन्म हुआ है राधा जी का, जन्म तो पीछे मनाते हैं। पीछे नहीं, 1 साल पहले वो साइकिल में जब जाता है कौन सा पहले कौन सा आगे है आप नहीं देख सकते। तो इस प्रकार से एक्चुअली राधा जी का आविर्भाव हुआ वृषभानु और कीर्तिदा की पुत्री के रूप में। लेकिन बहुत ही सुंदर लीला है कि राधा जी का जन्म कैसे हुआ, कि राधा जी जब कीर्तिदा के घर में राधा जी थे, तब पूरे पहाड़ों का राजा, उसका नाम क्या था? उसका नाम था विंध्याचल। विंध्याचल पहाड़ देखे आपने? विंध्याचल और हिमाचल, हिमालय, दोनों में कंपटीशन होता था। तो विंध्याचल ने बोला, हे हिमालय, तुम तो बड़े भाग्यवान हो, तुमको पार्वती मिली है पुत्री के रूप में, और पार्वती के पति कौन है? शिव है, महादेव। तो ऐसे सुंदर तुमको सन इन लॉ कहते दामाद, ऐसे अच्छे दामाद मिले हैं जिसको कोई नहीं हरा सकता है, महादेव को तो कौन हरा सकता है? तो विंध्याचल को थोड़ा ईर्ष्या हो गया हिमालय से। तो विंध्याचल ने बोला, मैं ऐसी पुत्री मुझे मिलना चाहिए जिसका पति महादेव को भी हरा दे। विंध्याचल ने ऐसा व्रत लिया, बहुत कठोर तपस्या किया विंध्याचल और उसकी पत्नी ने, ऐसा मुझे संतान, ऐसी पुत्री दीजिए जो महादेव को भी हरा सकते हैं। तो विंध्याचल ने बहुत तपस्या करने के बाद विंध्याचल को ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया। और जब विंध्याचल राजा ब्रह्मा जी के पास गया और बोला, ब्रह्मा जी मुझे महादेव को भी हराने वाला दामाद चाहिए, ऐसा मुझे पुत्र दीजिए। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, अरे महादेव शंकर को तो कोई हरा सकता है क्या? कोई नहीं हरा सकता। तो विंध्याचल ने बोला, जरा सोचिए आप। तो ब्रह्मा जी खुद ही मुश्किल में पड़ गए। तो देखिए अभी इसमें चमत्कार ऐसा हुआ कि राधा को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए विंध्याचल ने ब्रह्मा का तपस्या किया, लेकिन ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए कि अभी इसको कौन सी पुत्री दूं जो महादेव, उसका पति महादेव को भी हरा सके। तो ब्रह्मा जी ने भी तपस्या किया, विंध्याचल की वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी को खुद तपस्या करना पड़ा।
ब्रह्मा जी खुद तपस्या में बैठ गए, और ब्रह्मा जी जब तपस्या करने बैठे तो तब ब्रह्मा जी को साक्षात्कार हुआ, भगवान के गोलोक से आवाज आया, मैं द्वापर युग में आने वाला हूँ स्वयं कृष्ण के रूप में। तो तभी ब्रह्मा जी ने सोचा तो फिर एक ही राधा ही है, वही विंध्याचल की पुत्री बन सकती है, क्योंकि राधा के पति है कृष्ण। उनका भांडीर वन में विवाह हुआ था, राधा और कृष्ण ब्रह्मा जी ने किया था। तो कृष्ण ही महादेव को हरा सकते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा राधा कहां से, विंध्याचल की पुत्री कहां से बनेगी, ऑलरेडी वो कीर्तिदा के गर्भ में है, ऑलरेडी उसका ब्रज में जन्म हो चुका है, अभी वो विंध्याचल के पास कैसे आएगी। तो तभी ब्रह्मा जी ने योग माया को ऑर्डर दिया कि हे योग माया का आपको मैं चित्र दिखाता हूं। ये है योग माया, जो इस संसार में महामाया के रूप में आती है। पार्वती महामाया है और ये योग माया कृष्ण लीला में पूर्णमासी बनी योग माया। तो योग माया को ऑर्डर दिया ब्रह्मा जी ने कि जो कीर्तिदा के पेट में राधा है गर्भ में, उसको वहां से खींच के तुम विंध्याचल की पत्नी के घर में लाओ। जैसे बलराम जी का स्थानांतरण हुआ था ना देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ब्रज में, ऐसे राधा जी का भी स्थानांतरण हो गया। राधा जी और चंद्रावली दोनों बहन, दोनों का स्थानांतरण हो गया विंध्याचल की पत्नी के घर में। तो विंध्याचल की पत्नी के घर में आ गई राधा रानी और चंद्रावली, और दोनों सुंदर पुत्रियों का जन्म हुआ। ऐसी सुंदर पुत्री थी कि वो वृषभानु अपनी आंख भी नहीं खोल सके। इतना करोड़ों सूर्य का तेज, करोड़ों तप्त हेम सम कांति, सोने का जैसा तप्त सोना, ऐसे राधा जी का कंचन वर्ण है। तो वृषभानु ने अपना आंख बंद कर दिया। अपनी पुत्री को देखने के लिए भी वो पुत्री की कृपा चाहिए पहले, राधा को देखने के लिए भी राधा जी का कृपा चाहिए पहले, वही राधा को देख सकता है, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं देख सकता। तो उस समय में क्या किया, योग माया है वो स्थानांतरण करके बाद में कंस के पास चली गई और कंस को हंसने लगी। हा 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 हा, हे कंस। योग माया ने कहा, हे कंस, तुम्हारे मारने वाला तो ऑलरेडी जन्म ले चुका है, लेकिन तुम्हारे मारने वाला की पत्नी भी जन्म ले चुकी है। योग माया ने कहा, तुम्हारे मारने वाले की पत्नी कौन है? राधा, वो भी जन्म ले चुकी है, और उसके साथ उसकी 8 शक्तियां भी जन्म ले चुकी है भगवान की। वो कौन सी 8 गोपियां हैं? उनका नाम है राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, शैब्या, श्यामला और भद्रा। ये भगवान की शक्तियां हैं, वो भी जन्म ले चुकी हैं। जो भी उनके पति बनेंगे वो सब तुमको मारेंगे। तो कंस इतना घबरा गया, इतना गुस्से हो गया कि पत्नी भी जन्म ले चुकी, मैं मारने वाला भी जन्म ले चुका। पूतना को बुलाया और सब नवजात शिशुओं को मारने के लिए भेजा पूतना को। तो पूतना हवा में उड़ती उड़ती देख रही है, जो भी नए नए शिशु है सबको मार रही है। विशेष करके कंस ने कहा जो सबसे सुंदर शिशु है उनको मार दो। तो जब वो विंध्याचल के राज्य के ऊपर से जा रही थी, तब ये विंध्याचल है वो राधा और चंद्रावली का नामकरण यज्ञ कर रहा था ब्राह्मणों को लेके, और सुंदर पुत्रियां बैठी हुई थी। तो पूतना जब आकाश में जा रही थी तो पूतना ने देखा ये सुंदर 2 बालिकाएं, ऐसी सुंदर बालिकाएं तो मैंने कभी नहीं देखी, ये दोनों को तो मुझे मारना ही पड़ेगा। तो पूतना नीचे आ गई। पूतना ने दोनों बालिकाओं को हाथ में लिया और आकाश में उड़ने लगी मारने के लिए। और जैसे ही आकाश में उड़ने लगी, उस समय में ये राजा विंध्याचल घबरा गया, सब ब्राह्मण लोग घबरा गए। विंध्याचल ने तुरंत ब्राह्मणों को बोला, तुम्हारा पूजा बंद करो और अग्नि में ऐसे मंत्र पढ़ो कि पूतना मर जाए। तो हवन हो रहा था, सब ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ने लगे कि पूतना मर जाए। पूतना हवाई रास्ते में उड़ते 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 महाराष्ट्र में आ गई। विंध्याचल से लेके महाराष्ट्र में, विदर्भ। तो वहां का राजा था भीष्मक।
रुक्मिणी का पिताजी पता है, भीष्मक। तो वो उड़ती उड़ती वहां आ गई, लेकिन तब तक ब्राह्मणों के मंत्र का प्रभाव होने लगा, पूतना दुर्बल होने लगी, उसको दोनों बालिकाओं को उठाने की शक्ति भी नहीं थी। तो पूतना ने एक बालिका को छोड़ दिया, चंद्रावली को वहां छोड़ दिया, और चंद्रावली आके नीचे गिर गई भीष्मक के राज्य में, और भीष्मक ने उसको अपनी पुत्री के रूप में पाला 5 साल तक। बाद में वापस विंध्याचल ने अपने एक्चुअली विंध्याचल ने जामवन को भेजा। जामवन रामचंद्र भगवान का भक्त था, वो आके वापस चंद्रावली को लेके आ गया ब्रज में, और फिर पौर्णमासी ने चंद्रावली को वापस चंद्रभानु को दे दिया। योग माया ने, योग माया सब काम करती है, भगवान को मिलाने का, भगवान की लीलाओं को बढ़ाने का, पुष्टि करने का। और पूतना राधा को लेके और भी आगे जाने लगी, और घूम के आई, और जब वो ब्रज के ऊपर आई, वृंदावन के ऊपर एक जगह है, उसका नाम क्या है? रावल, जहाँ राधा जी प्राप्त हुई है। रावल देखा है आप सबने ब्रज में? कृपया करके जाइए, टाइम आप राधाश्री में जा रहे हैं, रावल का जरूर दर्शन कीजिए। वहाँ राधा जी का, एक्चुअली राधा जी का जन्म स्थान नहीं है, राधा जी का प्राकट्य है। पहली बार वृषभानु राधा से वहां मिले। तो आकाश में जब पूतना जा रही थी, तो पूतना बहुत दुर्बल हो गई और राधा को फेंक दिया, और राधा जी नीचे आ गई, और पूतना भी पूरे अस्त व्यस्त होके, पूरे बेहोश होके वृंदावन में नीचे गिर गई, बेहोश हो गई, उसका कोई शक्ति नहीं बचा था। और राधा रानी जब ऊपर से नीचे आ रही थी, तो उस समय में जमुना जी में 1000 कमल की पंखुड़ियों का कमल था, लोटस 1000। तो राधा जी छोटी बालिका के रूप में जब कमल में गिर गई, तो वो कमल बंद हो गया। ऐसा लग रहा था कि सोने की ज्योति को वो कमल छुपाने की कोशिश कर रहा है, इतना सुंदर दृश्य था। और तब वृषभानु, एक्चुअली वृषभानु कौन है पता है? पिछले जन्म में राधा जी के पिताजी विश्वभानु थे, वो सूर्य देवता भानु, वो भानु कहा गया। उन्होंने बहुत तपस्या किया था, किसके लिए? उनको गोलोकेश्वरी पुत्री के रूप में चाहिए थी, गोलोकेश्वरी। राधा का दूसरा नाम है गोलोकेश्वरी, वृंदावनेश्वरी। तो उनको पुत्र के रूप में चाहिए, तो उन्होंने बहुत आराधना किया, लेकिन भगवान ने कहा मैं भी तुमको नहीं दे सकता हूँ, तुम राधा का आराधना करो। तो राधा रानी का उन्होंने बहुत आराधना किया। बाद में राधा जी उनको दर्शन दिया, राधा जी ने कहा ठीक है, भगवान भी गोलोक से पधारेंगे तो मुझे भी आना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्री के रूप में आऊँ। तो उनका दूसरा जन्म हुआ वृषभानु के। तो इस प्रकार से वृषभानु जब रोज जाते थे और प्रार्थना करते थे मुझे एक सुंदर पुत्री चाहिए, तो उस समय में उन्होंने वो कमल का फूल देखा, 1000 कमल की पंखुड़ियां हैं। दोनों पति और पत्नी कीर्तिदा और वृषभानु दोनों ने वो पुत्री को देख के उनको अतिशय आनंद हुआ। लेकिन राधा जी ने अपनी आंख बंद रखी थी। जब तक राधा और कृष्ण पहली बार नहीं मिले, तब तक राधा जी ने अपना आंख नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? क्योंकि राधा केवल कृष्ण के आनंद के लिए है, और किसी के। हमारे परम गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे, कनक कामिनी ताहर मालिक केवल केशव। हमें हमारी पत्नी के अलावा जो भी माताजियां हैं, जो भी स्त्रियां हैं, सबको भगवान के, गोपियों के, भगवान के आनंद के लिए सोचना है, हमारे खुद के आनंद के लिए नहीं मानना। जैसे राधा केवल कृष्ण के आनंद के लिए, इसे संसार के सब जीव केवल कृष्ण के आनंद के लिए। हम भोगता नहीं है इस संसार में, हम सब भगवान की सेवा में लगाने के लिए। पति को, अपनी पत्नी को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो उस प्रकार से राधा और कृष्ण केवल एक दूसरे के लिए हैं। राधा रानी को कोई दूसरा पुरुष स्पर्श भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो भगवान की लादिनी शक्ति।
तो इस प्रकार से राधा जी का आविर्भाव हुआ सुंदर वृषभानु के महल में, और वृषभ और विंध्याचल बड़ा दुखी हो गया, लेकिन क्या करेगा, उसके पास उतना पुण्य नहीं था। राधा जी को तो उसने दर्शन किया, लेकिन राधा जी की लीलाओं देखने का पुण्य नहीं था विंध्याचल के पास। उसका पुण्य किसके पास था? वृषभानु के पास। वो राधा जी के नित्य पिताजी हैं। तो इस प्रकार से राधा का आविर्भाव हुआ इस संसार में। और राधा और कृष्ण की एक प्रमुख लीला जो आपको पता नहीं होगी वो मैं बताता हूँ। वैसे तो भगवान की अनंत लीलाएं हैं, लेकिन विशेष करके कलयुग के लिए राधा और कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण लीला कौन सी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये लीला तब की है जब राधा और कृष्ण दोनों बड़े हो गए थे, 15-16 साल के किशोर अवस्था में भगवान अपनी लीलाएं कर रहे थे। तब उस समय में राधा रानी से छुप के भगवान निकुंज में चले गए और एक गोपी के साथ भगवान लीला करने लगे। उसका नाम था विरजा। विरजा नाम की गोपी, उसके साथ भगवान लीला करने लगे। तो भगवान विरजा के साथ लीलाओं में मग्न थे। कथा पूरी लीला तो बहुत लंबी है, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। लेकिन जब भगवान विरजा के साथ लीला कर रहे थे निकुंज में, तो राधा रानी आ गई अपनी करोड़ों गोपियों को लेके। तो जब कृष्ण को आवाज सुनाई दिया विरजा को, तो विरजा है वो तुरंत नदी बन गई। और राधा जी से डरती है, क्योंकि राधा जी का शाप मिलेगा तो गोलोक में कोई नहीं रह सकता। तो विरजा एक नदी बन गई और भगवान भी अदृश्य हो गए। भगवान भी शर्मा गया, अभी राधा जी को मैं क्या जवाब दूंगा। तो राधा जी जब निकुंज में आई तब देख रहे हैं कृष्ण। कृष्ण कहाँ है? भगवान कृष्ण। तो कृष्ण का कहाँ पता नहीं है। भगवान कृष्ण राधा जी को नहीं दिख रहे। राधा जी बहुत दुखी हो। राधा जी विरजा को देखने लगी, बोले मेरे से डरने की क्या जरूरत है। राधा जी को तो और खुशी होती है जब दूसरी गोपियां भगवान के पास में जाती हैं। एक्चुअली राधा जी खुद ही दूसरी गोपियों को कृष्ण के पास भेजती है। इसको कहते हैं प्रचार। भगवान के प्रचार कार्य में हमको आनंद मिलना चाहिए। प्रभुपाद जी है 70 साल की उम्र में अमेरिका में गए। क्यों? क्योंकि ये राधा जी के सेवकों का, चैतन्य महाप्रभु के सेवकों का ये लक्षण है कि खुद भगवान में के पास जाने के पहले दूसरों को भगवान के पास ले जाना चाहते हैं। ये महत्वपूर्ण है, निस्वार्थ। ये भाव जिसमें होता है वो राधा जी के दास्य बन सकता है। राधा दास्य उसको मिल सकता है कि दूसरे जीवों को प्रयत्न करो भगवान का नाम देने के लिए। दूसरे जीवों को सत्संग में लेके आओ, दूसरे जीवों को बताओ, आप उनकी आंखें खोल दो। आप तो भाग्यवान बने हैं संकीर्तन करके, लेकिन दूसरों को भाग्यवान बनाओ। जूस स्कीम में कितने लाखों लोग हैं, आप क्या कर रहे हैं इधर बैठ के? कितने लोगों तक पहुंचो, आप मिलो, लोगों को बताइए। अगर जूस स्कीम का 1% लोग भी संकीर्तन करेंगे तो क्या होगा? ये मिनी गोलोक बन जाएगा। घर घर में संकीर्तन होगा। तो जितना भी हो सके अपनी मात्रा में। जगदीश भाई का तो दुकान है, तो दुकान में भी बताते हैं ना सबको। नहीं, बिजी रह जाते हैं, बताते हैं। शिवलाल भाई बताते हो। तो किधर भी आप किसी से मिलते हैं, बताइए उनको, लेके जाइए उनको भगवान। इतना हम एक आत्मा को आप भगवान के भक्त बनाएंगे तो भगवान आपसे 10,000 टाइम खुश हो। जब हम जाएंगे ना गोलोक में, तब दरवाजे में हमको पूछेंगे तुम्हारे साथ कितने आए हैं। भगवान पूछेंगे कितने जीवों को लेके आए हो। तो मैं अकेला आया हूँ तो 10 मिनट वेट करो, लेकिन मैं 10,000 को लेके आया हूँ। आओ आओ। इदमं परमं गुह्यं मद्भक्ते शपितास्ति। भगवान गीता में, जो मेरा ये परम गुह्य ज्ञान, मतलब भक्ति योग, नाम संकीर्तन, ये परम गुह्य ज्ञान है कलयुग का। ये जो दूसरे को बांटता है, देता है, उसके लिए परिश्रम उठाता है। आजकल प्रचार में परिश्रम करना पड़ेगा। कोई सुनेगा नहीं, लोग दरवाजा बंद कर देंगे। कोई लोग थूकेंगे, कोई लोग हमको मारेंगे, गाली देंगे। कोई बात नहीं, भगवान के लिए है ना कष्ट, खुद के लिए थोड़ी कर रहे हैं आप।
मान सहन नहीं कर सकते। अपमान सहन नहीं कर, मान अपमान सब सहन करना है भगवान का। राधा रानी खुद ये करती है कार्य। तो राधा रानी देख रही है लेकिन किधर भी नहीं मिले भगवान। तो राधा रानी बहुत दुखी हुई। राधा रानी बोली, मुझे छोड़ के भगवान विरजा के साथ क्यों लीला किया, इसका कारण क्या। उस राधा रानी सोचने लगी, इसका कोई गुप्त कारण होगा, मुझे तो कभी नहीं छोड़ा भगवान ने, मेरे कुंज को ब्रज में छोड़ के भगवान चले गए। तो राधा रानी ने कहा कि अभी मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे भगवान मुझे कभी छोड़ के नहीं जाए, गारंटी। मैं ऐसा जगह बनाऊंगी, ऐसा धाम बनाऊंगी, ऐसी मैं सुंदर उसको सुंदर सजाऊंगी कि भगवान उसको छोड़ के कभी नहीं जाना चाहेंगे। तो राधा रानी ने अपनी सखियों को एकत्रित किया और पूरे विश्व में से 16 नदियों को बुलाया, गंगा, जमुना, सरस्वती, दृष्टवती, गोदावरी, कावेरी, सब नदियों को बुलाया राधा जी ने। और उस भौरों से भर दिया उस सुंदर धाम को, कल्प वृक्षों से सजा दिया। और राधा जी ने उसमें हिरण और पूरा जो वो धाम है वो जास्मिन, मल्लिका और मालती पुष्प से सजा दिया राधा जी ने वो धाम को। और उसमें तुलसी के जंगल, तुलसी के वन हो गए और पुष्प के निकुंज हो गए। और राधा जी की आदेश पे गंगा और जमुना ने सुंदर वो क्या कहते हैं उसको, घाट बना दिए, सुंदर घाट। और कोटि कामदेव भी वहां आ गए, क्योंकि कामदेव से भी सुंदर वो धाम हो गया। कोकिल आदि पोपट पक्षी वहां भगवान की लीलाओं का गुणगान करने लगे। और राधा रानी खुद खड़ी रह के राधा रानी ने मुरली बजाना चालू किया भगवान को बुलाने के लिए। और राधा रानी ने जब बांसुरी हाथ में लिया, और एक्चुअली भगवान राधा को जब बुलाते हैं तो भगवान पंचम सुर बजाते हैं, 1 2 3 4 5, मधुर मुरली पंचम जुषे, 5वां सुर होता है उनका। वेणु, वंशी और मुरली। वेणु छोटी होती है, वंशी थोड़ी बड़ी होती है, मुरली और भी बड़ी होती है। मुरली में 9 होल होते हैं, वंशी में 7, वेणु में 5। तो इस प्रकार से भगवान जब वेणु बजाते हैं 5वें नोट में, तब राधा जी आती है। तो अभी ये रोल उल्टा हो गया, राधा रानी ने भगवान को बुलाने लगी सुंदर धाम में। और इतना सुंदर वो सुर बजाया कि भगवान कृष्ण जो छुप गए थे वो राधा के प्रति आकर्षित हो गए। और भगवान राधा जी का दूसरा नाम है मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन को भी जो मोहित करती है, कामदेवों को कृष्ण मोहित करते हैं, लेकिन कृष्ण को भी मोहित करती है कौन? राधा। तो कृष्ण आगे, कृष्ण ने राधा जी का भाव समझ लिया और उनका हाथ पकड़ लिया। और भगवान कृष्ण हंसने लगे, बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, हे राधे, तुम मेरा जीवन हो। राधा मयो कृष्ण, कृष्णमयी राधा। जब राधा मयो कृष्ण हो जाता है तो वो गौरांग बन जाता है। राधा मयो कृष्ण, कृष्णमयी राधा। वृंदावन में वो इमली तला है, आपने देखा इमली तला, वो सबसे गुप्त स्थान है। इमली तला में कौन गया है? हमने गए यमुना जी के किनारे में, बिल्कुल किसी घाट के स्लैक थोड़ा बाजू में है। तो इमली तला में कृष्ण राधामय बन गए थे। वहां बैठ के राधे राधे, क्योंकि रासलीला में भक्त राधा जी और कृष्ण अदृश्य होके राधा जी का चिंतन कर रहे हैं इमली के पेड़ के नीचे बैठ के। राधे 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 ऐसे बोल के जब भगवान राधा जी का चिंतन कर रहे थे तो भगवान गोरे बन गए इमली तालाब में। उनका काला वर्ण है वो छुप गया और पूरा गोरा बन गया। जिसका हम चिंतन करते हैं उसका भाव आ जाता है ना, हमें उसका स्वरूप, उसका भाव आ जाता है। तो पहले गौर वर्ण भगवान ने ब्रज में दिखाया इमली तालाब में। लेकिन और दूसरा लीला वो 5000 साल पहले जब गौरांग महाप्रभु उधर गए, वो भी इमली तला के नीचे बैठ गए और वो राधा के भाव में
कृष्ण 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 कृष्ण, हाँ कृष्ण कृष्ण कर रहे। तो उनका शरीर का वर्ण गौर है, लेकिन कृष्ण कृष्ण स्मरण करते करते वो क्या हो गया? काले। कृष्ण का, इसलिए इमली तला पूरे वृंदावन में गौड़िया वैष्णवों का सबसे स्पेशल स्थान है, क्योंकि कृष्ण गौर बन गया और गौर कृष्ण बन गया। ऐसा कोई स्थान में नहीं हुआ है। सबको इमली तला का दर्शन तो बहुत बड़ा कैंपस बन गया, बहुत सुंदर मंदिर बन पहले गया। छोटा था। हाँ, बहुत सुंदर हमारे गौड़िया वैष्णव भक्तों ने बनाया, बहुत सुंदर मंदिर बना। तो इसलिए राधा जी का हाथ पकड़ लिया भगवान ने, बोला हे राधे, तुम्हारे अंतरंग इच्छाओं को मैं जानता हूँ, इसीलिए तुमने ये धाम बनाया है। हे राधे, तुम मुझे मेरे प्राण से भी प्रिय हो, लेकिन तुम्हारे समान मुझे एक और वस्तु प्रिय है।